Assalamu alaikum class secondary. Welcome to our fifth lecture. In this lecture we will discuss our fifth chapter, that is on destroying books. On destroying books mean किताबों की तलफी पर या किताबों के तबाह होने पर. By J.C. Square is mean J.C. Square is the writer of our fifth chapter on destroying books. So let's start from summary first. So I have mentioned here 5 points. Point number 1, books for soldiers. Point number 2, destroy books. Point number 3, midnight venture. Point number 4, master of the courage. And point number 5, remorse or regret. So let's start from point number 1. But before starting, I will try to give you information by J.C. Square what he is trying to convey us through this chapter on destroying books. जैसे स्क्वायर जो है वो हमें अपनी ही मिसाल देते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा किताबें हो गई थी। वो कहते हैं किताबों को जमा करना तो एक आसान काम है, लेकिन उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल एक काम है। वो हमें अपनी ही मिसाल देते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा बुक्स हो गई और उसने किस तरह उनसे छुटकारा पाया। पॉइंट नंबर 1, बुक्स फॉर सोल्जर्स, इसमें वो हमें बताता है, जो मुसन्नफ़ है राइटर, वो हमें बताता है कि बरतानवी जो अवाम थी, ब्रिटिश पीपल, उन्होंने अपने सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा बुक्स प्रेजेंट की। तो बाद में उन्हें पता चला कि ये जो बुक्स वो थी जो नकारा थी, जो लोगों के अपने पढ़ने वाली नहीं थी, उन्होंने छुटकारा पाने के लिए ये हमें दे दी हैं। 2 मिलियन के राउंड अबाउट वो बुक्स थी। पॉइंट नंबर 2, डिस्ट्रॉय बुक्स। अब जो राइटर है उसके पास भी, मैंने आपको पहले बताया ना कि राइटर के पास भी बहुत ज़्यादा बुक्स हो गई थी। अब राइटर के पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, इसने उनसे छुटकारा पाना था। छोटा सा ये फ्लैट था जिसमें रहता था, कोई किचन रेंज भी नहीं थी, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं थी जहाँ पर चूल्हा वगैरह नहीं था जिस पे ये जला सकता। मिडनाइट वेंचर, अब इसने किताबों से छुटकारा पाने के लिए क्या काम किया। आज इसने किताबों को एक सैक में पैक किया। उसके बाद रात का टाइम था, ये रात को उसने किताबें उठाई और रास्ते में चल पड़ा। गली में जब निकला तो थोड़ी देर के बाद इसको एक पुलिस वाला सामने से आता हुआ दिखाई देता है। ये घबरा जाता है। ये कहता है कि वो पुलिस वाले ने अगर मुझे देख लिया तो उसे ये डाउट होगा कि मैं कुछ चोरी करके किसी का सामान लेके जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये अपना जो करेज है उसको मास्टर अप करता है। ये कहता है कि नहीं, अगर इसने मुझसे मेरी तलाशी वगैरह ली तो मैं उसे दिखा सकता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूज़लेस बुक्स हैं, मैं किसी का सामान चोरी करके नहीं ले जा रहा। पॉइंट नंबर 4, मास्टर ऑफ द करेज। ये दरिया चलता चलता दरिया के करीब पहुँच जाता है जिसमें इसने उस सैक को गिराना होता है। अब ये वहाँ पर जाता है, इसे किसी आदमी, ये सैक को दरिया में लटकाता है, इसे किसी आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। दोबारा फिर ये घबरा जाता है। ये कहता है कि कोई आदमी ये ना डाउट में चला जाए कि मैंने किसी बच्चे की लाश को बोरी में पैक कर दिया, अब उसे दरिया में फेंक रहा हूँ। और ये भी इसे एक खौफ होता है कि अगर ये बोरी को दरिया में फेंकेगा तो उससे नॉइज़ प्रोड्यूस होगी, तो उससे भी लोगों को या किसी आदमी को ये डाउट हो सकता है कि मैंने कोई लाश वगैरह जो है वो पानी में फेंकी है। थोड़ी देर के बाद ये अपना जो करेज है, हौसला, उसे मास्टर अप करता है, हिम्मत अपनी बढ़ाता है और दरिया में बोरी को फेंक देता है, अपनी किताबों से छुटकारा पा लेता है। पॉइंट नंबर 5, रिमोर्स आर रिग्रेट। इसमें रिमोर्स आर रिग्रेट, इसका मतलब होता है पछतावा। आखिर में ये किताबों को गिरा देने के बाद, उनसे छुटकारा पाने के बाद ये इसे थोड़ा सा पछतावा होता है। ये कहता है कि मैंने किताबों के साथ, किताबें ये वाली सज़ा डिज़र्व नहीं करती थी जो मैंने उनके साथ दी। अब वो समंदर की या दरिया की तहरीक गहराइयों में जाके छुपी बैठी हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा अफसोस करता है। अब हम जो समरी हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स के। So this is our second portion. In this portion you can find question number 1. What source of books were presented by the British public to the soldiers? बरतानवी अवाम ने फ़ौजियों को किस किस्म की किताबें पेश की। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको समरी में बताया था, ये वही पॉइंट्स था कि 2 मिलियन के राउंड अबाउट बुक्स थी जो ब्रिटिश पब्लिक जो थी उन्होंने अपने सोल्जर्स को दी और वो यूज़लेस बुक्स थी। पॉइंट नंबर 2, वाज इट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रमोटेड देयर एक्शन। क्या ये फ़ौजियों की अपनी मर्जी थी, क्या वो इन किताबों में दिलचस्पी रखते थे। और वाज इट द विश टू गेट रीड ऑफ यूज़लेस बुक्स, या ये अवाम ने नकारा किया था किताबों या बेकार किताबों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये अमल किया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, question number 5 and question number 6 are the main and the basic and very important questions of this chapter. So you can tap question number 3, question number 4 and question number 5 plus 6, that they are very important. Question number 3, why should bad books be destroyed? ना कि बुरी किताबों या नकारा किताबों को क्यों ज़ाया कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों को ज़ाया करना क्यों मुश्किल है। वाई कुड नॉट द आथर बर्न द अनवांटेड बुक्स। मुसन्निफ नापसंदीदा किताबों को क्यों ना जला सका। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड ही डिसाइड टू गेट रिड ऑफ देम। मुसन्निफ ने किस तरह किताबों से छुटकारा पाने का फैसला किया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द आथर्स मिडनाइट वेंचर टू थ्रो द बुक्स इन द रिवर एंड द सस्पिशंस विच हिज एक्शन वर लाइकली टू अरोज। आधी रात को मुसन्नफ़ की जो दरिया में किताबें फेंकने की मुहिम थी उसको बयान करें और इस काम से पैदा होने वाले उसके जो शुक्र शुबहात थे
उनको बयान करें। तो आपने ये साथ के साथ क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड, ये क्वेश्चन नंबर 4 वाई इज इट डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स, क्वेश्चन नंबर 5 वाई कुड नॉट द ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, क्वेश्चन नंबर 6 वाई डिड ही डिसाइड टू गेट रीड ऑफ दैम। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनके साथ VIP लिख लें ताकि आपको पता चल जाए, पेपर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका, व सोर्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू सोल्जर्स, ये भी इसका बहुत अहम क्वेश्चन है। तो आप अगले जो लेक्चर है उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। अल्लाह हाफिज़।